Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to cover 60 MCQs of class 10th Civics Power Sharing. ये चैप्टर है बहुत छोटा बट इसके इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हर जगह मिल जाएगा कि बहुत ही शॉर्ट होता है. बट इस वीडियो से 60 MCQs बनेंगे. सो हम इसमें एक्सप्लेनेशन और MCQs दोनों नहीं देखेंगे, हम सिर्फ MCQs देखेंगे. एंड इसके 60 MCQs है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इधर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो ये जितने भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है. इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर. बेल्जियम में लीडर्स रियलाइज कर लेते हैं कि जो कंट्री की यूनिटी है, बेल्जियम में लीडर्स को पता लग जाता है कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो ही हमारी कंट्री जो है बनी रहेगी, टूटेगी नहीं. फिर नेक्स्ट है श्रीलंका में द मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स डोमिनेशन ओवर अदर्स. श्रीलंका में मेजोरिटी थोपना शुरू हो गए थे. इन श्रीलंका द डिमांड फॉर द मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल हैज़ बीन ग्रांटेड. श्रीलंका में ये ग्रांटेड हो गया था कि हाँ भाई तमिल्स को भी थोड़ी पावर दे दी जाएगी, तमिल्स का भी अलग स्टेट हो जाएगा, तमिल्स को भी स्टेट मिल जाएगा, उनकी पावर मिल जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज. ऐसा हो गया था. नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द बेल्जियम अलॉन्ग द लिंग्विस्टिक लाइन्स वॉज एवर्टेड ड्यू टू द पावर शेयरिंग. बेल्जियम का डिवीजन्स नहीं हो पाया था या फिर रुक गया था क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग कर दिया था, तो उनकी कंट्री टूटने से बच गई थी. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सो लेट्स सी. जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है क्योंकि श्रीलंका में तो तमिल्स को कुछ भी नहीं दिया गया था, तमिल्स को ना ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई थी ना अलग स्टेट दिया गया था. तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है. ओके, आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे. ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं हर एग्जाम में कि कौन सा नॉट ट्रू है. नेक्स्ट सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द हॉरिजॉन्टल शेयरिंग पावर. वेरी इजी क्वेश्चन कि दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम दोनों में से कोई एक आता है कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर क्या है और वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर क्या है. तो दोनों ही 60 MCQs में इंक्लूडेड है. जैसे मैंने बताया सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड है. तो अब आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर कौन सी है. पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स. देखो वर्ड को ध्यान से देखना, ऑर्गन्स. पावर शेयरिंग बिटवीन द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज. और यहाँ पर कौन है? स्टेट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जब आप ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर करते हो तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल. ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो ये क्या है? ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट की ऑर्गन्स है. ठीक है, आपका बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं. तो वही चीज़ को गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ओके, नेक्स्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प. सब लोग पावर शेयरिंग को क्यों चाहते हैं? ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों इतनी डिजायरेबल होती है? क्यों, किस में मदद करती है? गवर्नमेंट में प्रेशर बनाने में ज़्यादा हेल्प करती है, या फिर लड़ाई कम करवाने में हेल्प करती है, या फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करती है, या फिर वोटर्स बढ़ाने में हेल्प करती है. तो आई होप इसका आंसर तो पता ही होगा. ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि लोगों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो जैसे श्रीलंका में हो गया था. तमिल्स को पावर नहीं दी गई थी तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. अगर पावर दे दी जाती तो क्या पता कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. विच मेजर सोशल ग्रुप्स constituted the largest share in the population of the श्रीलंका. इसमें से कौन सा ग्रुप जो है, सिन्हाला, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, मुस्लिम, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो लार्जेस्ट शेयर, मतलब अपना लार्जेस्ट हिस्सा देता है श्रीलंका में, मतलब कौन सा मेजोरिटी में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिन्हालास. ऑब्वियसली अभी जितने भी, ये आपको याद रखना है कि सिन्हाला मेजोरिटी में थे, इसी वजह से तो लड़ाई हुई थी. चैप्टर का मेन ही ये है. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. How many times constitution of the Belgium was amended between the 1970 and the 1993? 2 times, 3 times, 4 times, 1 time. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगा 4 times. अब देखो कि अभी आपको इसमें से एक और क्वेश्चन आ सकता है. वो ये आ सकता है कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 times तो अमेंड हुआ था, 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था, बट वो कब से कब तक के बिटवीन में हुआ था? तो आपको ऑप्शंस में ये दे सकते हैं कि बिटवीन 69 to 70 या फिर 59 to 70, कब? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है बिटवीन 1970 to 1993. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 times था. मुझे आपको एक और क्वेश्चन बताना था. ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ. हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, by the leader of the Belgium, the citizens of the whole country, the community leaders of the Belgium.
कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करेगा, लोग या फिर बेल्जियम के लीडर्स या फिर पूरी कंट्री के सिटीजन इलेक्ट करेंगे या फिर बेल्जियम के लीडर्स। अब देखो सिटीजन, जब पूरी कंट्री के सिटीजन किसको इलेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट को थोड़ी ना इलेक्ट करते हैं। अब बेल्जियम की बात यहाँ कहाँ से आ गई, मतलब कम्युनिटी लीडर्स ही कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे, नहीं। तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, ये चीज़ है। ओके, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो एक ही लैंग्वेज के लोग होंगे, कम्युनिटी किसे कहते हो। अब आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो आप अपनी सोसाइटी के लीडर को चुनते हो, तो सोसाइटी के लोग ही चुनते हैं उसे। तो जिस कम्युनिटी जिस लैंग्वेज के लोग हैं, बेल्जियम के लोग हैं, बेल्जियम में अब जैसे डच स्पीकिंग लोग थे एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, तो कम्युनिटी बनाई गई थी फ्रेंच स्पीकिंग की एंड डच की। तो उसको कौन इलेक्ट करेगा, जो लैंग्वेज, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डच वाले डच कम्युनिटी को एंड फ्रेंच वाले फ्रेंच को। नेक्स्ट 7, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स, सेम आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, नन ऑफ दीज। पावर क्यों शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या बताती हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयर होंगी तो लोगों के अलग अलग नए नए आइडियोलॉजीज, नए नए विचार होंगे, नए नए सोशल ग्रुप्स होंगे, इसलिए पावर शेयर की जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इसमें से श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल या फिर सिन्हाला। तो ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला कर दी गई थी क्योंकि मेजोरिटी में थी। 9th, विच ऑफ दीज इज अ मेजर सोशल ग्रुप इन द श्रीलंका। इनमें से कौन सा मेजर ग्रुप है श्रीलंका में, बुद्धिज्म का। अब देखो, अभी आप पढ़ के आए हो कि मेजोरिटी में कौन था, सिन्हाला, तो सिन्हाला का रिलीजन कौन सा था, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म भी मेजोरिटी में ही हुआ। ओके, नेक्स्ट 10th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर श्रीलंका एमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। कौन से ईयर में श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया था या फिर वो बन गई थी, एमर्ज हो गई थी। इट्स 1948, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, सर्कल कर लो, ट्राइंगल कर लो, स्टार कर लो, एनीथिंग यू कैन डू। विच ऑफ द फॉलोइंग, और डेट्स, जो जहाँ पर डेट्स आ जाती हैं वो वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज नॉट रिलेटेड टू श्रीलंका। इनमें से कौन सी कम्युनिटी श्रीलंका की नहीं है, ऑब्वियसली पारसीज वाली। ओके, इसका आंसर पारसीज है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज कंस्टिट्यूएंट मेजोरिटी इन द ब्रूसेल्स। अब ये ब्रूसेल्स क्या है, ब्रूसेल्स है कैपिटल किसकी, बेल्जियम की। ये भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो बताओ कि ब्रुसेल्स में किसकी मेजोरिटी थी, फ्रेंच, डच, जर्मन या फिर नन ऑफ देम। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की क्या थी, मेजोरिटी। और देखो बेल्जियम में, जो पूरा कंट्री है बेल्जियम, उधर डच स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी थी, बट बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर फ्रेंच की थी, उल्टा था। नेक्स्ट 13, डिविजन्स ऑफ द पावर बिटवीन हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जब हायर और लोअर लेवल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, वर्टिकल या फिर डायगनल। मैंने आपको बताया दो ही तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल अभी हमने पढ़ लिया तो उसका करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली वर्टिकल होगा। ठीक है, वर्टिकल तब होता है जब पावर लेवल्स के बीच में शेयर्ड होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटिज्म लेड टू द सिविल वॉर। कौन सी कंट्री में मेजोरिटिज्म कारण बना था सिविल वॉर का, कौन सी कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या फिर इंडिया। इट्स करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। नेक्स्ट, विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन अ बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी दो लैंग्वेजेस बोली जाती थी, फ्रेंच इंग्लिश या फिर डच इंग्लिश या फिर फ्रेंच और डच या फिर डी ऑप्शन डच एंड सिन्हाला। करेक्ट है बेल्जियम, बेल्जियम की बात की जा रही है तो फ्रेंच एंड डच, वहाँ तो सिन्हाला का नहीं नामो निशान ही नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल इन द बेल्जियम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के बाद अब आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा कि कितने लोग जर्मन बोलते थे, कितना उनका कितना परसेंटेज था। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 1%। सिर्फ 1% लोग थे बेल्जियम में जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, बट उनको भी पावर दी गई थी थोड़ी बहुत। ओके, सबको देना पावर जरूरी था, बेल्जियम में सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। नेक्स्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन। कम्युनिटी गवर्नमेंट किस में एग्जिस्ट करती है, जर्मनी में, श्रीलंका में, यूएसए में या फिर बेल्जियम में। बेल्जियम में ही करती है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज शेयर टू और बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इज नोन एज। किस गवर्नमेंट में पावर दो या दो से पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, यूनिटरी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में या फिर कोलिशन गवर्नमेंट में। कोलिशन गवर्नमेंट में ही पावर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के हाथ में आती है। अब जैसे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया है कि जिस पार्टी को 10 वोट मिलेंगे, जिस पार्टी को
10 वोट मिलेंगे वही जो है वो पावर में आएगी। अब समझ लो क्या हुआ कि ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी एंड डी। ओके, इस ए पार्टी को 7 वोट्स मिले एंड बी पार्टी को 3 वोट्स मिले, सी पार्टी को 1 वोट मिला, इस पार्टी को 4 वोट्स मिले। तो अब किसी भी पार्टी को 10 वोट्स नहीं मिले, अब क्या करें, अब तो कोई पावर में नहीं आएगी। तो ए और बी पार्टी ने क्या कहा, चलो हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, क्योंकि अगर 7+3 करोगे तो 10 वोट्स बन जाएंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर ये दोनों सहमत हो जाती हैं तो इनको फिर साइन वगैरह करना पड़ेगा एग्रीमेंट, एंड फिर ये जो है पावर में आ सकती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप्स इज, इसी हिसाब से आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज होता जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप इज रिलेटेड टू बेल्जियम, इसमें से कौन सा एथनिक ग्रुप बेल्जियम से रिलेटेड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स। कि बेल्जियम में 3 तरीके के एथनिक ग्रुप्स थे, डच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग एंड जर्मन। देखो, जो डच वाले थे उनको फ्लेमिश रीजन भी बोला जाता है, एंड जो फ्रेंच थे उनको वलोनिया बोला जाता है। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, इसमें से बेल्जियम का कैपिटल कौन सा है, आ गया ना क्वेश्चन, ब्रुसेल्स। ओके, नेक्स्ट, श्रीलंकन तमिल्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, श्रीलंकन तमिल्स इसमें से किसको रेफर करते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर बोला गया श्रीलंकन तमिल्स, तमिल मुस्लिम, Tamil native of the country, Tamil whose forefathers came from India in the colonial period, Tamil Hindu। इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। देखो, श्रीलंकन तमिल्स क्या होता है, मतलब वो तमिल जो उसी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री। अब अगर यहाँ लिख लिया जाता इंडियन तमिल, तब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता, तब होता सी, क्योंकि इंडियन तमिल्स का मतलब है कि वो जिनके पूर्वज कह लो आप, जिनके पूर्वज इंडिया से आए थे पुराने टाइम पे, इंडिया से यहाँ पर श्रीलंका में आकर रहने लगे, तो उनको हम कहते हैं इंडियन तमिल। ठीक है, तो अगर वो आएगा तो आपको ये टिक करना, एंड अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा श्रीलंका तमिल्स का, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मैंने आपको दिखा भी दिया था पहले ही। ओके, नेक्स्ट 22, इन ब्रूसेल्स, ब्रूसेल्स में क्या है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच, या फिर 18% डच, 20% फ्रेंच। ये देखो कितना कंफ्यूजनिंग जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। अभी आप यहीं पे लर्न कर लो, परसेंटेज डेट वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्रायंगल लगा लो। ओके, कोई भी एक निशान लेके चलो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एथनिक ग्रुप इन श्रीलंका, श्रीलंका में कौन सा मेन एथनिक ग्रुप है, हिंदुओं का, मुस्लिम का, सिन्हालीस का, या फिर क्रिश्चियंस का, सिन्हालीस का। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द पावर शेयरिंग इज कॉल्ड अ चेक एंड बैलेंस, कौन से सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, अभी देखो हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कोलिशन गवर्नमेंट की, अब आ गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, अ गवर्नमेंट विच लिटरली मीन्स अ रूल बाय द पीपल। इसका करेक्ट ऑप्शन आप सबको जो है पता है, बी है, क्योंकि अभी हम इसका देख कर आए थे, आपको ये चीज़ दे रखी थी क्वेश्चन में, एंड आपको चूज करना था किस टाइप की गवर्नमेंट थी। ठीक है, बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, या फिर ये भी लिखा हो सकता है पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, अभी देख कर आए थे। ओके, नेक्स्ट 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, इसमें से क्या श्रीलंकन तमिल्स नहीं डिमांड कर रहे थे, क्या चीज़ नहीं डिमांड कर रहे थे, ध्यान से सुनना। रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या वो नहीं चाहते थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी जाए, या फिर चाहते थे, जो नहीं चाहते थे आपको वो टिक करना है। रिलीजनल ऑटोनॉमी, की उनकी भी एक रिलीजनल ऑटोनॉमी है, उनको भी अलग अलग स्टेट दिया जाए, उनके भी रिलीजन का थोड़ा सम्मान किया जाए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स, वो चाहते थे जितनी इक्वालिटी जॉब्स के लिए सिन्हालास को दी गई है उतनी ही तमिल्स को दी जाए। या फिर रिजर्वेशन चाहते थे वो पार्लियामेंट्स में सीट्स की, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, अब आप सोचोगे इतनी अच्छी चीज़ क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले उनको ये सारी चीज़ें तो मिल जाएं, फिर वो उस चीज़ पर भी देखेंगे। ओके, तो इसका डी है। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज अ नॉट बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें से कौन सा पावर शेयरिंग का बेनिफिट
नहीं है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स जो लड़ाइयाँ हैं वो कम हो जाती हैं। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत लंबे समय तक मतलब सब कुछ अच्छा रहता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, जिस पार्टी को भी जितना शेयर चाहिए होता है उसको मिल जाता है। इट अप होल्ड्स द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का भी अच्छा जो है ये अपना जो फ्रेम बनाए रखी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग वर्क। सबसे ज़्यादा नॉट बेनिफिट है, नॉट बेनिफिट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पावर शेयरिंग से नहीं होता है, एकदम लंबे समय तक नहीं हो सकता है। मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या पता मेजोरिटी में कोई और आ जाए, फिर पावर का डिमांड कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बनी हो सकती है। ओके, इसमें आपको और कोई ऑप्शन भी दिया जा सकता है। ओके नेक्स्ट 28th, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, या फिर नहीं होनी चाहिए, नन ऑफ दीज, डिसेंट्रलाइज्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पावर कैन बी शेयर्ड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज। अगर कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी है तो उसमें पावर कैसे शेयर्ड होगी? अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, अमंग द वेरियस लेवल्स, अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी है तो वो ऑर्गन्स में भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर ना शेयर करे और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में शेयर कर दे, और जो सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, उसमें पावर ना शेयर करें, वो सब में ही शेयर करेगी, तो ही वो मॉडर्न डेमोक्रेसी कहला रही है ना। नेक्स्ट है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द 1956 पास्ड इन द श्रीलंका। अभी एक चीज़ मैं बता दूं, अभी आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि श्रीलंका में एक्ट पास किया गया था, तो वो एक्ट कब पास किया गया था? 1956। इसमें से कोई एक चीज़ बता सकती है कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड कर दिया गया था कौन से एक्ट के तहत? तो जो एक्ट 1956 में पास हुआ था, ये एक क्वेश्चन बन गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि इसमें से कौन सा 1956 एक्ट में नहीं इंक्लूडेड था? 1956 में क्या ये इंक्लूडेड था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, बुद्धिज़्म को हम और प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एंड प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी, जितने भी प्रोविंसेस है सबको स्टेट्स, सबको अलग अलग स्टेट्स दे दी जाएंगी। सिन्हालास वर फेवर्ड इन द गवर्नमेंट जॉब्स, सिन्हालास को ही जॉब मिली जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी। कौन सा प्रोविजन नहीं था? प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी, ऐसा किया गया था कि तमिल्स को सेपरेट स्टेट दिया गया था, उनको भी पावर दी गई थी, ऐसा किया गया था? नहीं किया गया था। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस थे, हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर देना, एंड अपने आंसर्स कमेंट करते रहो, और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ये जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें से किसके पास कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट टाइप ऑफ पावर थी, तो बेल्जियम। ओके, अगर कहीं भी कम्युनिटी गवर्नमेंट आता तो बेल्जियम का नाम ही आता, क्योंकि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। 32, इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ विच मेजर्स टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला पावर में आ जाए, सिन्हाला मेजोरिटी में आ जाए, ये सब करने के लिए क्या किया गया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी, या फिर मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी कि सिन्हाला पावर में आ जाए? मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई गई? क्योंकि सिन्हालास भी मेजोरिटी में ही थे, तो एक रीज़न मिल जाता कि भाई सिन्हाला मेजोरिटी में, इसलिए हमने मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाई है, इसलिए। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन द बेल्जियम। इसमें से कौन सी लैंग्वेज बेल्जियम में नहीं बोली जाती? फ्रेंच पहचानी लग रही है, डच भी, जर्मन भी। ये दानिश कौन सी लैंग्वेज है बट बेल्जियम में तो ये नहीं बोली जाती है, ठीक है, दानिश, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओके 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। इसमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है पावर शेयरिंग करने का? मतलब जिसका मतलब ही नहीं बनता कि पावर शेयर हो रही है। मेजोरिटी के लिए आप पावर शेयर कर रहे हो। बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्शल, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना अगर कहीं पे भी इसमें मिस्टेक हो। बीइंग अ पार्ट ऑफ द पार्शल ऑफ द डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के ठीक है थोड़ा सा पास हो या फिर आप उसका पार्ट हो तो आप पावर शेयर कर रहे हो, ठीक है, तब तो बात समझ आता है। टू रिड्यूस टेंशन, आपके सर से टेंशन चली जाए इसलिए आप पावर शेयर कर रहे हो, मतलब आप पावर नहीं संभाल सकते तो थोड़ी बहुत पावर आपने शेयर कर दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप पावर शेयर कर रहे हो, तो कौन सा रीज़न नहीं है? मेजोरिटी के लिए कि भाई मेजोरिटी है तो हम इसलिए पावर शेयर करेंगे, नहीं, अगर मेजोरिटी है तो क्या पता वो उसका जो है गलत फ़ायदा उठाए। ओके,
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम? बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग का क्या परसेंटेज था डच स्पीकिंग? ध्यान से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 59%। डच लोग जो डच स्पीकिंग लोग थे वो बोलते थे। अब आप बोलोगे फ्रेंच कितने लोग बोलते थे, तो उसका भी क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए ट्रू है? कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए ध्यान रखना, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होती है तब हम उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर डिफरेंट लेवल्स में, या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज में। सोशल ग्रुप इसमें आता है। देखो, सोशल ग्रुप अगर आ गया, लैंग्वेजेस अगर आ गया, या फिर कम्युनिटी वर्ड आ गया, तो ऑब्वियसली कम्युनिटी गवर्नमेंट ही बन रही है किसी जगह पर। ओके, सोशल गवर्नमेंट, सोसाइटी याद करो, सोसाइटी, कम्युनिटी। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन द बेल्जियम? बेल्जियम में कितने लोग फ्रेंच बोलते थे? देखो, बेल्जियम में पूछा गया है, बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में नहीं पूछा गया है। ओके, कितने लोग फ्रेंच बोलते थे? तो बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे, बट ब्रुसेल्स में ज़्यादा थे। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 40% लोग। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज टू विच वन टू द इंडियन तमिल्स बिलोंग टू? जो अमंग द फॉलोइंग कंट्री, जितनी भी कंट्री आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिखाई दे रही है, इसमें से कौन सी कंट्री से इंडियन तमिल्स थे? बेल्जियम से, श्रीलंका में, जर्मनी से थे, या नेपाल से थे? इंडियन तमिल्स कहाँ से बिलोंग करते थे? श्रीलंका से ही बिलोंग करेंगे। ओके, इंडिया भी आपको ऑप्शन में दे रखा होता है, तो इंडिया नहीं करना है, श्रीलंका करना है। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड? श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स थे, मतलब जो तमिल पूर्वज थे, उनको हम क्या कहते हैं? श्रीलंकन तमिल्स कहेंगे, इंडियन तमिल्स कहेंगे, या फिर मुस्लिम, या फिर नन ऑफ दीज? देखो, अगर श्रीलंका के पूर्वज मतलब जो श्रीलंका के जो लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, अगर वो पहले भी श्रीलंका में रहे हैं तो हम उनको श्रीलंका तमिल्स बोलेंगे। अगर वो इंडिया में रहे तो इंडियन तमिल्स बोलेंगे। अब मुस्लिम तमिल्स तो है नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि श्रीलंका के है, तो ऑब्वियसली श्रीलंका तमिल्स होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेजोरिटिज्म मेजर या फिर मेजोरिटेरियन मेजर नॉट टेकन इन द श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी? ऐसा क्या मेजोरिटी नहीं लिया गया था श्रीलंका में कि सिन्हाला की सुप्रीमेसी बढ़े, मतलब सिन्हाला पावर में आए, श्रीलंका में सिन्हाला पावर में आए, इसके लिए क्या चीज़ नहीं की गई थी? इन 1956 एक एक्ट पास किया गया था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ पॉलिसीज़ भी लाई कि जो कि सिन्हाला के फेवर में थी, मतलब जो कि दिखा रही थी कि सिन्हाला के पास सारी पावर है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर इक्वल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स, बोथ श्रीलंका में और इंडिया में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे गए कि हाँ भाई तमिल्स को भी हम पावर दे देते हैं। तो कौन सी चीज़ ऐसी नहीं की गई थी? ऑब्वियसली इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि ऐसा तो कुछ किया ही नहीं गया था। ठीक है, कि सिन्हाला के पास पावर जाए, ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा तो मतलब तमिल के पास भी पावर चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं की गई थी। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द मेजोरिटिज्म मेजर्स टेकन इन द श्रीलंका? अगर आपका पेपर ऐसे डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो आप उसमें 3 मेजर्स लिख सकते हो, और अभी तक हम और भी पढ़ते हैं, आप वो भी लिख सकते हो कि सिन्हाला को पावर में दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई थी। ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यूरोपियन हेडक्वार्टर, जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वो कहाँ लोकेटेड है? ब्रुसेल्स, लंदन, बर्लिन, मॉस्को। ब्रुसेल्स में। ओके, नेक्स्ट, बुद्धिज्म इज द मेजर रिलीजन ऑफ? बुद्धिज्म किसका मेजर रिलीजन है? इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, या फिर श्रीलंका का? श्रीलंका का मेजर रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पॉलिसी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम? जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने किस टाइप की पॉलिसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था? मेजोरिटिज्म की, या फिर एकोमोडेशन की, या फिर डिस्क्रिमिनेशन की, या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी की? देखो, पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन करेक्ट है, क्योंकि मेजोरिटी वो कर नहीं सकती थी। मेजोरिटी करती तो अभी हम पढ़ रहे होते कि बेल्जियम में सिविल वॉर हो गया था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी नहीं करेगी, पैसे के उसमें कहाँ इक्वालिटी करेगी? नहीं, कि किसी के पास पैसा ज़्यादा हो तो उसके पास पावर दे दो, नहीं, एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम? इसमें से कौन सा सबसे अच्छी तरीके से हमें बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन बताता है? कौन सा बेस्ट? एथनिक मतलब मैंने आपको बताया था, एथनिक कौन कौन से आते हैं? फ्रेंच आता है, डच आता है, जर्मन आता है। तो अब बताओ कौन सा? देखो, इसमें तो डच और फ्रेंच है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें डच और जर्मन है सिर्फ। देखो, इसमें डच भी है, इसमें फ्रेंच भी है, एंड इसमें
जर्मन भी है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें डच भी होगा, फ्रेंच भी होगा एंड जर्मन भी होगा। तो बस आपको उसमें क्या देखना है, परसेंटेजेस देखनी है कि किसकी परसेंटेज सही है। तो अभी तक हमने क्वेश्चंस कवर किए। डच स्पीकिंग लोग कितने थे, 59%। बेल्जियम में ओके। फ्रेंच ऑन 40% फ्रेंच के, 1% जर्मन के। तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन है सी। डी भी देख लेते हैं क्या है, इट हैज़ अ मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एज कम्पेयर टू डच। देखो यहाँ पर फ्रेंच और डच की बात की गई है। एथनिक कॉम्पोजिट, जर्मन को भूल गए क्या, जर्मन भी है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट बनाए रखी होती है, या फिर पावर शेयरिंग सब मतलब सबके बीच में पावर शेयरिंग होती है, या फिर वो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जितनी लड़ाइयों का जो पॉसिबिलिटी है वो कम कर देती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली आंसर देख के तो लग ही रहा होगा कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट, इमेजिन योरसेल्फ एज अ डच नेटिव। आप एक डच नेटिव हो, आप डच नेटिव हो इसका मतलब आप डच लैंग्वेज बोलते हो ब्रुसेल्स में आप क्या बोलते हो, डच नेटिव बोलते हो। अब आप बहुत खुश हो, आप पॉलिटिकली सेटिस्फाई हो, आपके पास पैसा है इसलिए आप नहीं खुश हो, आप आपका गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट से आप बहुत खुश हो। क्यों हो, उसका रीज़न क्योंकि मेजोरिटी मेजर गवर्नमेंट, क्योंकि आपके वहाँ पर मेजोरिटी हुई है इसलिए आप खुश हो कि डच भाई मेजोरिटी में है, ज़्यादा लोग हैं तो हम उसको पावर देते हैं, आप इसलिए खुश हो। या फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इक्वली दोनों को देखा गया है, मतलब सबको पावर दी गई है। या फिर फ्रेंच को माइनॉरिटी कर दी गई है इन द कैपिटल, जो ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल में फ्रेंच को माइनॉरिटी दे दी गई है। या फिर आपको ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको जैसे जॉब के मामले में आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है, तो आप क्यों पॉलिटिकली सेटिस्फाई हो, आप इसलिए सेटिस्फाई होगे क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनिटीज जो गवर्नमेंट है कम्युनिटीज़ की उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सबको इक्वली ट्रीट किया गया है, इसलिए आप सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। इसमें से कौन सा पावर शेयरिंग का फॉर्म नहीं है, पावर शेयरिंग बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर पावर शेयरिंग, देखो ऑप्शन सेम है सबके, आप बोलोगे ऑप्शन सबके सेम है बट क्वेश्चन चेंज होता जा रहा है। ओके तो कौन सा पावर शेयरिंग नहीं है, साफ साफ देखने से पता लग रहा है, मोनार्क एंड हिज मिनिस्टर। जब एक राजा और एक उसी के मिनिस्टर के बीच में पावर शेयर कर दोगे तो फिर पावर शेयर करने का मतलब क्या है, वो तो राजा की बात ही मानेगा ना। ठीक है, ओके तो ये चीज़ है। पावर शेयरिंग इज असेंशियल बिकॉज, पावर शेयरिंग क्यों असेंशियल होती है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर देती है, या फिर डिसीजन होने में देरी लग जाती है, या फिर इट एकोमोडेट डाइवर्सिटी, या फिर डाइवर्सिटी आती है देश में, या फिर उससे इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इट इंक्रीज इंस्टेबिलिटी। ध्यान से समझना, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं लिखा है, यहाँ इंस्टेबिलिटी लिखा है। तो अब यहाँ देखो पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि वो इंस्टेबिलिटी बढ़ा देती है, नहीं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में लेट लेती है, नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कर देती है, नहीं, इट अकोमोडेट डाइवर्सिटी। आंसर आप लोगों ने देख लिया। ओके नेक्स्ट 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉरल रीजन टू जस्टिफाई। अब जब ये चैप्टर का आप देखोगे वीडियो जाकर एक बार चैनल पे, तो आपको दिखेगा कि पावर शेयरिंग के दो मेन रीज़न होते हैं, एक होता है प्रूडेंशियल रीज़न, एक होता है मॉरल रीज़न। अभी प्रूडेंशियल रीज़न पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मॉरल रीज़न, तो अब आपसे ये पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन मॉरल रीज़न को जस्टिफाई करता है, तो बताओ। इट रिड्यूसेस अ कॉन्फ्लिक्ट, मॉरल रीज़न ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, या फिर डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बनी रहती है, या फिर कंट्री यूनाइट रहती है। इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ। तो देखो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अगर मॉरल रीजन है तो बाकी क्या है, फिर बाकी तो प्रूडेंशियल रीजन हुए ना। तो अगर आप पावर शेयरिंग कर रहे हो, और अगर पावर शेयरिंग करने से लड़ाइयाँ कम हो जा रही हैं, स्टेबिलिटी अच्छी बन रही है, आपकी कंट्री एकजुट होकर रह रही है, तो ये सब प्रूडेंशियल रीजन है। और दूसरी तरफ अगर आपकी डेमोक्रेसी अच्छी हो रही है, अगर आपका देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है, आपके देश में डाइवर्सिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट, तो ये मॉरल रीजन है। ओके ओके नेक्स्ट 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेल्जियम एंड श्रीलंका इज करेक्ट। इसमें से कौन सा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। डच स्पीकिंग पीपल इन द, देखो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बारे में, डच स्पीकिंग पीपल इन द बेल्जियम डोमिनेट पॉलिटिक्स, द सिन्हालास डोमिनेट पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द बेल्जियम कॉज द कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, द तमिल्स ऑफ द श्रीलंका हैव द इक्वल राइट्स। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है दोनों के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। वेरी इजी क्वेश्चन, द सिन्हालास डोमिनेट पॉलिटिक्स इन द श्रीलंका,
ठीक है, ये एक यही बात तो सही है ना, क्योंकि सिन्हालाज जो है उनको पावर दे दी गई थी, इसलिए तो डोमिनेंट पॉलिटिक्स हुआ था, पूरी लड़ाई वगैरह हुई थी, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन श्रीलंका द सिन्हाला स्पीकर्स अकाउंट फॉर, श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनका कितना जैसे परसेंटेज था, 71, 72, 73 या फिर 74, 74%। नेक्स्ट 59, 50 है, इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉलोड विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है उसकी किस टाइप की गवर्नेंस है, कम्युनिटी, फेडरल, मेजोरिटी या फिर प्रेसिडेंशियल, मेजोरिटी, ठीक है, श्रीलंका में तो मेजोरिटी टाइप की गवर्नमेंट ही है। द मेजोरिटी सोशल ग्रुप इन श्रीलंका इज, श्रीलंका में जो मेजोरिटी सोशल ग्रुप है वो क्या है, सिन्हाला की है, तमिल की है, इंडियन की है, फिर सिन्हाला और तमिल या फिर क्रिश्चियंस की है। करेक्ट ऑप्शन है सिन्हाला। 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट टू द तमिल प्रॉब्लम इन श्रीलंका, इसमें से कौन सा सही नहीं होगा कि हाँ तमिल के लिए प्रॉब्लम हुई श्रीलंका में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिन्हालीज एंड द तमिल्स, पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन सिन्हालीज एंड तमिल्स, सिविल वॉर ऑफ मोर देन 50 years बिटवीन द सिन्हालीज एंड तमिल, मेजोरिटी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन सा रेलिवेंट नहीं है तमिल के प्रॉब्लम के लिए, कौन सा, मतलब आप, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि श्रीलंका में जो भी तमिल्स की प्रॉब्लम हुई है, तमिल को प्रॉब्लम हुई है, उसमें से मुझे बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पीस एग्रीमेंट वाला सही नहीं है, क्योंकि अगर पीस एग्रीमेंट साइन हो ही जाता, अगर शांति के बात हो ही जाती, तो फिर तमिल को प्रॉब्लम क्यों होती, तो पीस एग्रीमेंट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द फ्लेमिश रीजन ऑफ द बेल्जियम, और मैंने आपको बताया था कि फ्लेमिश कौन सा रीजन है, डच, एंड वलोनिया कौन सा रीजन है, फ्रेंच। तो इसमें से कौन सा जो रीजन है वो, मतलब जो फ्लेमिश रीजन कौन सा लैंग्वेज बोलता है, सिंपल से क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रेंच, जर्मन, डच या फिर स्पेनिश। इसका करेक्ट ऑप्शन है डच। ओके, अ स्पेशल गवर्नमेंट यूनिक टू बेल्जियम अलोन इज, एक स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो बेल्जियम को भी चौंका दिया कि हाँ ठीक है ये एक अलग ही टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कल्चरल गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट ही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंप्राइजेस अ मेजोरिटी इन द ब्रसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रुप या फिर कौन सी लैंग्वेज ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में है, फ्रेंच। नेक्स्ट, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रेसाइडिंग इन द वलोनिया रीजन ऑफ द बेल्जियम इज, लैंग्वेज बताओ जो कि पीपल वलोनिया रीजन के लोग बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज वलोनिया रीजन के लोग बोलते हैं, फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो बेल्जियम है, एक तरफ बेल्जियम है और एक तरफ क्या है, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में दो तरीके के लोग हैं, एक है फ्लेमिश रीजन, एक है वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन के जो लोग हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, डच। वलोनिया रीजन के जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब कमेंट में अब आप बताओ कि फ्रेंच का कितना परसेंटेज है, वलोनिया का कितना परसेंटेज है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब ब्रुसेल्स में देखते हैं। अच्छा, बेल्जियम में किसका मेजोरिटी है, मतलब कौन ज़्यादा में है, डच लोग ज़्यादा पावर में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में भी सेम है, ब्रुसेल्स में एक तरफ फ्लेमिश रीजन है, दूसरी तरफ वलोनिया रीजन है, एंड सेम फ्लेमिश रीजन डच लैंग्वेज बोलती है एंड वलोनिया रीजन फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। बट ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है, ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में है फ्रेंच वाले लोग, बात को समझ रहे हो, फ्रेंच वाले लोग। और जो जर्मन है तो जर्मन तो 1% है। ओके, तो यही क्वेश्चन था ना कि वलोनिया रीजन के लोग क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ भी पूछ सकता है कि ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है, आप बोलोगे फ्रेंच। बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन है, आप बोलोगे डच। ओके, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द श्रीलंका है, श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, ओके, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इस्लाम, बुद्धिज्म। इसका करेक्ट ऑप्शन है बुद्धिज्म। 58th क्वेश्चन फाइनली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैज टेकन बाय द श्रीलंका गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ सिन्हाला, सिन्हाला पावर में आ जाए, सिन्हाला की मेजोरिटी हो जाए, इसके लिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उनको फ़ायदा दिया, बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया और प्रमोट किया। अब यहाँ पर फास्ट एंड वर्ड है, इसकी जगह प्रमोट भी यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, या फिर ये सब कुछ किया कि सिन्हाला मेजोरिटी में जाए। 59th क्वेश्चन, ओके, श्रीलंका एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ, श्रीलंका ने, ऑब्वियस सबको पता लग गया अभी तक, श्रीलंका ने मेजोरिटी वाली साइड ली, ठीक है। तो मेजोरिटी में किसका साथ दिया? तमिल का, सिन्हाला का, बुद्धिस्ट का, हिंदू का, किसका साथ दिया? ऑब्वियसली सिन्हाला का साथ दिया। 60 क्वेश्चन फाइनली, ओके, व्हाट वाज द मेन रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग टू मेक अ फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स इन द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा मेन रीजन है कि बेल्जियम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? क्या रीजन था? कि डच की सुप्रीमेसी, कि डच पावर में आ जाए, या फिर फ्रेंच लोग पावर में आ जाए, या फिर एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट हो गए, लोग मिलजुल के रहने लगे, या फिर माइनॉरिटी दिखाने के लिए, जर्मन तुम लोग बहुत माइनॉरिटी में हो, इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा करने के लिए? नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सब लोग एक साथ रहने लगे, इसलिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, 4 टाइम्स। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फॉर यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम डज नॉट हैव द बॉर्डर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अब इस पे से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा तो बेल्जियम अपनी पावर कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है? क्या पूछा जाएगा? कितने कंट्रीज के साथ? ऑप्शन में दिया जाएगा 1, 2, 3 या फिर 4। बहुत सारे बच्चे टिक करके आते हैं 3, कि बेल्जियम अपनी पावर 3 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो ऐसा नहीं है, बेल्जियम अपनी पावर 4 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम अपनी पावर, अपना बॉर्डर, सॉरी पावर बोल रही थी मैं, जैसे बॉर्डर, बेल्जियम अपना बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और जैसे स्वीडन, जैसे मैंने अभी दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पूछा जाएगा कि अभी मैंने क्या पूछा है कि नॉट कौन से पे शेयर नहीं करता है। देखो, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने को, अगर मैं यही नॉट हटा दूँ तो फिर एक और क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनते ही रहेंगे, बट आपको अपना दिमाग लगाना है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप जिस कॉपी में ये नोट डाउन करने बैठे हो तो आप उसमें इसी के 4 क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट याद होगा तो आप अपने आप टिक करोगे। अब जैसा कि आपको बेल्जियम के बारे में अभी ये चीज़ पता लग गई कि बेल्जियम अपने बॉर्डर 4 कंट्री के साथ शेयर करता है, जो कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। अब लग्जमबर्ग जैसे बहुत छोटी सी कंट्री है तो उसको कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। फ्रांस हो गया, नीदरलैंड, तो ये छोटी है, इनको कोई देखता ही नहीं है, तो इसलिए लोग 3 टिक करके आ जाते हैं। बट 3 करेक्ट ऑप्शन नहीं है, 4 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो अब जैसे यहाँ पर नॉट पूछ लिया, तो नॉट स्वीडन के साथ पावर शेयर नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप ये बेल्जियम की कंट्री देख रहे हो, यहाँ पर आ जाता है फ्रांस। देखो, फ्रांस तो बहुत बड़ी पावर शेयर कर रहा है, तो ये एक। दूसरा है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग भी अच्छी पावर शेयर कर रहा है। तीसरा यहाँ पर आ जाता है जर्मनी, एंड यहाँ पर चौथा आ जाता है नीदरलैंड। तो अब ये लग्जमबर्ग को लोग भूल जाते हैं। अभी तो आपको मैंने यहाँ पर बड़ा फोटो दिखाया है, लेकिन अगर आप मैप में देखोगे तो लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा ये दिखेगा आपको पावर शेयर करते हुए, इसलिए लोग 3 मार्क करके आ जाते हैं। नहीं, 3 करेक्ट नहीं है, 4 करेक्ट है, 4। ओके, सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय मिला होगा, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई, एंड इसको नोट डाउन कर लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन पिकअप किया गया है इस चैप्टर के कोने कोने से, एंड यही चीज़ सेम होगी बाकी चैप्टर्स के साथ भी, जो भी आपके टर्म 1 में एग्जाम में इंक्लूड हो रहे हैं फॉर द 2021 सेशन टू 22। ओके, सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू वेरी मच।